हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लैब के बारे में। स्लैब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें बार कौन-कौन से यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं स्लैब क्या होता है। स्लैब जो है, जब भवनों और छतों का जो फर्श होता है, जिसको डालने के लिए जो सरिया के साथ उसका ढलाई किया जाता है, जो फर्श ढालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। जो प्रबलित कंक्रीट होता है आपका, वही स्लैब कहलाता है। स्लैब इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, यानी तिरछे भी हो सकते हैं, और फ्लैट यानी एकदम सपाट भी हो सकते हैं। तो इंक्लाइंड होते हैं जो जीआई शीट के भी बनाए जा सकते हैं, और आपका आरसीसी के भी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपका फ्लैट जो आपका होता है, वह आरसीसी का बनाया जाता है। आरसीसी होता है अथवा आरबी स्लैब। आरबी का मतलब आपका होता है रेनफोर्समेंट ब्रिक। जो ब्रिक से पहले छत बनाए जाते थे, वो है आपका। स्लैब की मोटाई आपका 100 एमएम से आपका 300 एमएम, यानी 10 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक होता है। स्लैब सिरों के आधार पर दो प्रकार का होता है। कॉर्नर और आर फ्री टू मूव, और कॉर्नर आर हेल्ड टू, यानी जो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होते हैं, और दूसरे आपको जो कंटिन्यूअस फिक्स अथवा इस तरह के जो होते हैं आपका, ये दूसरा वाला है। अब उसके बाद स्लैब मटेरियल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जो आरसीसी और आरबी। आरसीसी में आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया आपका, और ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब। स्लैब माप के आधार पर आपका देखिए कितने प्रकार का होता है। पहला है आपका वन वे स्लैब। वन वे स्लैब कब होगा, जब आपका जो लंबाई होगा, मान लीजिए ये स्लैब है, ये आपका लंबाई हो गया, या आपका चौड़ाई। ये वन वे कब होगा, जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जिसको हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, दो से कम अथवा दो के बराबर होगा, तो आपका वन वे स्लैब होगा। अगर एस्पेक्ट रेशियो आपका दो से कम हो गया, अगर ये 2 से कम हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये टू वे स्लैब हो। और जब ये 2 से ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, ये वन वे स्लैब होगा। स्लैब में आपका जो क्लियर कवर होगा, स्लैब में शुद्ध आवरण जिसको क्लियर कवर बोलते हैं, 20 एमएम तक लेते हैं। 20 एमएम। अगर छड़ों का व्यास 12 एमएम से कम है, अगर छड़ जो उसमें यूज़ हो रहे हैं 12 एमएम से कम है, तो क्लियर कवर आप 15 एमएम का भी ले सकते हैं छत के लिए। इसको आपको मालूम होना चाहिए। और छड़ों का अधिकतम व्यास कभी भी D/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डी आपका जो है डेप्थ है, जो आपका मोटाई आपका चौड़ा है, जो 20 जो आपका 20 एमएम से आपका जो आपका मोटाई 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर आ रहा है, इससे जो है इसका 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका जहाँ डी आपका डेप्थ का, जहाँ आपका स्लैब का डेप्थ है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो भी पड़ रहा है इसमें, वो आपका माइल्ड स्टील है, तो जो आएगा वो आपका 0.15 इंटू एरिया, जो बी इंटू डी इसका आपका जो है क्या है, स्लैब का एरिया है। यानी एरिया गुणे 0.15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एरिया होगा उसका इतने परसेंट ही होना चाहिए। और अगर एच वाई एस डी बार यूज कर रहे हैं, तो 0.1% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लैब में रेनफोर्समेंट अंतराल जो स्पेसिंग रखते हैं, वह कितना रखना चाहिए। जो मेन बार आपके होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल पड़ते हैं, वो आपका स्पेसिंग रहेगा 3D। जहाँ आपका जो सरिया मेन बार का व्यास है, या 300 3D रख सकते हैं, अथवा 300 एमएम में से जो ज़्यादा हो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 300 एमएम हो, अथवा जो उसका डाया है उसका 3 गुना होना चाहिए। और टेम्परेरी या डिस्ट्रीब्यूटर या जो ट्रांसवर्स बार पड़ता है, वो आपका 50D अथवा 500 डी होना चाहिए।